सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो माइक्रोटेक का पहले वाला इन्वर्टर जो कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, उस स्क्वायर वेव इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाइए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक माइक्रोटेक का स्क्वायर वेव इन्वर्टर। इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम क्या होती हो गई है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ और उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी ये है इन्वर्टर जो कि माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। अभी इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम क्या हो गई है वो सबसे पहले बता देता हूँ। जो इसमें कस्टमर की शिकायत है, शिकायत कस्टमर की ये है कि ये जो हमारी बैटरी की निगेटिव एंड पॉजिटिव लीड है, ये लीड आपकी जो है हीट हो रही थी। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस इन्वर्टर को अभी हम रिपेयर करने वाले हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको दे देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं इधर से 12 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। तो अभी हमने इस इन्वर्टर को पावर दे दिया है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की हरकत है। ठीक है, ये डिस्प्ले आपकी तरफ है, इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन किया और देख पा रहे होंगे इधर हमारा जो सप्लाई है आ चुका है। इधर रेड, इधर जो हमारा बत्ती है जल रहा है ग्रीन कलर का। और देख पा रहे होंगे इधर हम आपको अच्छे से दिखाएं तो इसमें हमको ये दिख रहा है, ये यूपीएस ऑन में जहाँ देख पा रहे होंगे इसकी जो बल्ब है अंदर जो लगा है इंडिकेटर, वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो है सी सी करके आवाज आ रही है। ठीक है, इसके अंदर से। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम है। बाकी हीट तो ये तो हीट नहीं हो रहा है, हो सकता है हीट होकर के इसके जो है और भी कुछ पार्ट्स खराब हो गए हो, जिस कारण से अच्छे से इसके अंदर जो है सप्लाई ना पहुंचती हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पीसीबी को खोल लेंगे, फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस इन्वर्टर से पीसीबी को निकाल करके अलग कर लिया है। तो पीसीबी को हम देख लेते हैं। तो जैसे कस्टमर कह रहा था इसके अंदर से धुआं निकल रहा था, तो ऐसा तो मुझे कुछ जला वाला का कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हीट मुझे समझ में आ रही है। ये हीट होकर के इससे जो है इससे धुआं निकल रहा था। तो ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस कट गई हो, जिस कारण से हमारा आगे वोल्टेज ना जाता हो। तो अभी हम इसको अच्छे से इसमें वोल्टेज देंगे और वोल्टेज देने के बाद आगे देखते हैं कि इसमें जो है कहाँ तक वोल्टेज जाता है, कहाँ तक पास होता है और कहाँ से वोल्टेज नहीं जाता है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो मैं इस कैबिनेट को एक साइड रखता हूँ और पीसीबी को वोल्टेज देते हैं और आगे इसको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने कैबिनेट को साइड में रख करके पीसीबी को अच्छे से इसमें जो है देख करके इसको अच्छे से यहाँ तक रख लिया है। अभी हम क्या करना होगा, इसको इस पीसीबी को लाइन देने से पहले अगर इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसके मॉसफेट को चेक करना होगा। अगर आपका मॉसफेट शॉर्ट कंडीशन में होगा, मॉसफेट उड़ गया होगा, तो इस तरह का शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है। आपकी जो मेन लीड होगी, मेन लीड आपकी हीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जो है वोल्टेज देने से पहले इसमें जो है हमें इसके मॉसफेट को चेक करना होगा, वो शॉर्ट है शॉर्ट नहीं है। तो अभी उसके लिए आपको जो आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को बजर रेंज में लगा लेना है। मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देता हूँ इसको इस तरह से। तो देख पा रहे बजर रेंज में यानी कंटिन्यूटी के रेंज में लगा हुआ मीटर, और इसको मैं इस तरह से देखता हूँ तो देख पा रहे बीप की आवाज आ रही है। अभी क्या करते हैं, इस पीसीबी के जितने भी मॉसफेट है, मॉसफेट को टेस्ट कर लेंगे कि हमारा मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। तो बारी बारी से इस पीसीबी के मॉसफेट को चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो मॉसफेट की 3 लिख देख पा रहे और इसको आपको चेक करना है सोर्स टू ड्रेन। तो सोर्स और ड्रेन में चेक करते हैं तो देख पा रहे इधर रीडिंग। तो हम इस प्रॉप को एक बार उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हर एक मॉसफेट में देखेंगे और आपको रीडिंग देखना इधर मल्टीमीटर में कितनी आ रही है। 420 के आसपास आ रही है रीडिंग, इसका मतलब सही है। और गेट में चेक कर लेते हैं, देख पा रहे हूँ रीडिंग इसमें जो है बढ़ रही है, इसका मतलब ये मॉसफेट है, मॉसफेट हमारा शॉर्ट नहीं है। और इसके बाद हम आगे मॉसफेट में देख लेते हैं। तो ये वाला मॉसफेट में 427 बिल्कुल सही है, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। इसके बाद आगे चेक कर लेते हैं, इसमें भी आपका 426 बिल्कुल सही है मॉसफेट। और इसके बाद देख पा रहे ड्रेन टू सोर्स, इसमें जो है 426, यानी कि ये मॉसफेट जो है ये आपके सही है। इसके बाद आपको इस साइड के भी चेक कर लेना है। देख पा रहे 420 बिल्कुल सही है। इस साइड की इसको भी चेक कर लेंगे, 420 सही है। और इसके बाद इसको चेक कर लेंगे, देख पा रहे होंगे 420 ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद इसको चेक कर लेंगे, 420 बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा जो मॉसफेट है, मॉसफेट इस कंडीशन में जो है आपका शॉर्ट नहीं है। ठीक है, हालांकि इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी लीड गर्म होती है या फिर जो है आपकी लीड जल जाती है और अंदर से धुआं आता है, तो इसमें आपका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो आपका मॉसफेट शॉर्ट होने की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं। जो कस्टमर बता रहा था इसके अंदर जो है धुआं आ रहा है, तो हमारा मॉसफेट तो सही है, लेकिन क्यों धुआं आ रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं अभी और दिखाते हैं आपको। तो अभी हमें इस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस पीसीबी के अंदर जो है 12 वोल्ट हमें इन करवाना होगा। तो उसके लिए मैं 12 वोल्ट इसको इन करवा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसको जो है 12 वोल्ट इन कर दिया है और आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो है हमारा 12 वोल्ट इन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इधर से मैं दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे इधर से हमने 12.72 के आसपास इसमें वोल्टेज इनपुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस इन्वर्टर को ऑन करना है। ऑन करने के लिए स्विचेस है, इस स्विचेस में अगर आप इसको दोनों को टच कर देते हैं तो ये ऑन कंडीशन में, ये ऑफ कंडीशन में हो जाता है ये, क्योंकि पुराने मॉडल का जो है पीसीबी है।
और जैसे आप इसको हटा देते हैं, इधर का आप कनेक्टर भी हटा देते हैं, तो इसको जो है आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके लिए हमने स्विचेस और पैनल को लगा लिया, देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं इसको इधर से ऑन करता हूँ इस स्विच के सहारे से। ठीक है, तो इसको मैं इधर से ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर दिया इधर से। ऑन करने के बाद देख पा रहे होंगे हमारा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमारा इन्वर्टर ऑन का जो एलईडी लाइट है वो हमारा जल चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो है ड्राइव वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से हम चेक कर लेंगे। एक को हम ग्राउंड में कर देते हैं, इसके बाद हर एक मॉसफेट के गेट में हम चेक कर लेंगे इसका जो ड्राइव वोल्टेज है, ड्राइव वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, जैसे इसको टच किया देख पा रहे होंगे 3.8 वोल्ट, जो कि इसका ड्राइव वोल्टेज बिल्कुल ओके है। दूसरे में चेक कर लेते हैं 3.8 वोल्टेज, जो कि इसका भी सही है। चौथे में इस तरह जो है तीसरे में चेक कर लेते हैं 3.8 वोल्ट, और इसके बाद चौथे में चेक कर लेते हैं 3.8 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा जो है एक चैनल में इस साइड का जो है हमारा चैनल का जो ड्राइव है बिल्कुल ओके है। दूसरे चैनल पे चेक कर लेते हैं, इस साइड से देख पा होंगे हमारा जो है 3.89 के आसपास बिल्कुल सही है। इसके बाद हम दूसरे मॉसफेट में चेक करेंगे 3.89 के आसपास बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम इसमें चेक कर लेते हैं 3.89, इसमें भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है इसमें चेक कर लेते हैं 3.89, इसमें भी हमारा सही है। अब हमारे ड्राइव वोल्ट भी सही है, और इसके बाद हमारा एलईडी लाइट भी इन्वर्टर ऑन का दे रहा है, और इसके बाद जो हमारा जो है एलईडी इधर से ऑन भी है। तो यानी कहने का मतलब हमारा ड्राइव वोल्टेज भी सही है, और इसके बाद जो हमारा जो है इसमें हमारा एलईडी लाइट भी जल रहा है। तो हमारा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको हमें समझना होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपके पीसीबी में ड्राइव वोल्ट भी सही है और सारे वोल्टेज आपके सही हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, तो एक चीज ये आपका क्लियर हो गया कि आपका जो पीसीबी है, पीसीबी आपका पूरी तरह से ओके है। और उसके बाद आपको आपका जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जो आपका ट्रांसफार्मर लगा है, हो सकता है आपका ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया हो, या तो हो सकता है जो बहुत सारी वायर्स हैं, वायर्स में अगर किसी तरह का मिस्टेक्स हो जाएगा तो भी आपका जो है इस तरह का प्रॉब्लम, आउटपुट वाली दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पीसीबी को पूरी तरह से चेक कर लिया। अब इसके बाद हम कैबिनेट को रखते हैं, कैबिनेट को चेक करते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कहाँ से इस इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी कैबिनेट पे लाता हूँ और दिखाता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका इन्वर्टर का कैबिनेट। तो इसको मैं एक बार उल्टा कर लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरह से उल्टा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये है आपकी दो ड्रेन की वायर, और ये है आपकी जो है सेंटर टेपिंग से आपकी पॉजिटिव वायर। ठीक है, तो अभी हम इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले अगर वाइंडिंग में किसी तरह की दिक्कत हो जाएगी तो आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपका वर्क नहीं करेगा, जिससे आपका जो आउटपुट है, आउटपुट कभी भी नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है। इसके बाद आपको उसकी वाइंडिंग चेक कर लेना है, इसकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारी सही है नहीं है। तो देख पा रहे होंगे ये जो आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, इसके बीच में सेंटर टेपिंग में आपको इस साइड आपको एक वायर को लगाना है, और इसके बाद इसमें चेक कर लेना है। तो देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाइंडिंग सही है। और इसके बाद हम दूसरी जो है ड्रेन वायर में चेक कर लेंगे, तो इसमें भी देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सही है। अब इसके बाद जो है इसकी जो आउटपुट वायरें हैं, देख पा रहे होंगे इन आउटपुट वायरों को तीनों को चेक कर लेना है, इसमें हमारा जो है किस तरह का फॉल्ट तो नहीं हो गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, इनको भी कंटिन्यूटी रेंज में ही रखना है मीटर को, और चेक देख लेना है कि हमारी आपस में जो है वाइंडिंग सही है या फिर खराब हो चुकी है। तो इसको जो है वाइंडिंग अगर आपकी सही होगी तो आपका कंटिन्यूटी इसी तरह आएगा। तो देख पा रहे होंगे 1.7 कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से सही है ट्रांसफार्मर। दूसरे में चेक कर लेंगे तो देख पा रहे होंगे 2.5, इसका मतलब ये भी हमारा जो है वाइंडिंग सही है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। अगर ट्रांसफार्मर को पूर्ण रूप से अगर सही चेक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर से आपको इसमें जो है इधर से आपको जो है ब्लैक वायर में और जो रेड वायर में आपको 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर देंगे। तो जैसे 220 वोल्ट इधर से सप्लाई इनपुट कर देंगे इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इस साइड आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका 100% जो है टेस्टिंग माना जाता है। तो अगर आपको 100% इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर टेस्टिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर को 100% टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सही है। और इसके बाद हम इस जो है पीसीबी को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो उसके पहले इसके जो वायर हैं, वायरों को भी देख लेते हैं। वायर हमारा कहीं से छूट तो नहीं गया है, तो वैसे भी मुझे दिख नहीं रहा वायर कहीं से छूटा वगैरह नहीं दिख रहा है। इसके बाद एक बार फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम कर रहा है, जिस कारण से आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसको फटाफट मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इस पीसीबी को इस इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर लिया है, और इसके बाद हम इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट करेंगे, जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैटरी वाली होगी। अब इसके बाद इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे और देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर अभी तक नहीं हुई है। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इस इन्वर्टर को इधर 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया है, और जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से भी हमारा देख पा रहे होंगे हमिंग की आवाज आ रही है। ये देख पा रहे होंगे, आपको हमिंग की आवाज सुनाई दे पा रही होगी। लेकिन इसका आउटपुट अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट हमारा आया या फिर अभी तक नहीं। तो देख पा रहे होंगे इधर हमारा 42 के आसपास जो है हमारा
आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो है इस इन्वर्टर में 220 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होना चाहिए, 200-250 के बीच में सप्लाई आउटपुट होती है। और हम अगर केबल्स को देखें, अगर हम अपने टर्मिनल को, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो हमारा टर्मिनल हमारा जो है गर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा टर्मिनल गर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर से वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग शॉर्ट हो गई होगी, जिस कारण से जो हमारा ट्रांसफार्मर है आउटपुट नहीं दे रहा, और जो हमारी जो मेन लीड है, मेन लीड को इधर से जो है 12 वोल्ट वाली सप्लाई को भी गर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है प्रॉब्लम है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर की जगह एक अपना दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं कि उसमें जो आउटपुट है, आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फटाफट से, तो जैसा कि आप देख पाओगे, अभी हमने इस इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया है, और ये देख पाओगे ये है पुराना ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इस ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम ये हो गया है, जो इसके अंदर वाइंडिंग है, ये आपकी जो वाइंडिंग है, जो आपका आउटपुट, मेन आउटपुट करता है 220 वोल्ट या 250 वोल्ट के आसपास। तो ये जो आपका अंदर से वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई है, जिस कारण से या ज्यादा लोड ले रहा है, और आपकी जो केबल है, केबल को भी गर्म कर दे रहा है। तो ये अंदर से पूरी तरह से शॉर्ट हो गया, अंदर से जल चुका है, इस कारण से हमें इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह में दूसरा जो ट्रांसफार्मर लगा दिया है, देख पा रहे। अभी हम इस ट्रांसफार्मर के आपको कनेक्शन को समझा देते हैं। तो देख पा रहे, ये रहा आपके दोनों ड्रेन वायर, जैसे कि इसमें जो है ये आपके दोनों ड्रेन वायर थे, और ये आपका देख पा रहे दोनों आपस में जुड़े हुए थे। तो इस तरह से देख पा रहे, ये आपस में दोनों जुड़े हैं। इधर से आपका पॉजिटिव वायर लगा है, और एक पॉजिटिव वायर जा करके आपके पीसीबी में लग गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो भी जिस तरह कनेक्शन थे इसके, सेम उस तरह कनेक्शन कर लिया है। बाकी ये जो आउटपुट की वायर, ये आपके देख पा रहे 3 वायर हैं। तो इस तरह से देख पा रहे, ये है आपके आउटपुट में 3 वायर, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, ठीक है। तो इस तरह से 3 वायर उसमें जो है पीसीबी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इस इन्वर्टर को पावर इनपुट करते हैं। पावर इनपुट करने के बाद इसको ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, आउटपुट की समस्या, वो सॉल्व होती है, नहीं होती है। अगर सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं होती है तो इसको आज हम सॉल्व करके मानेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अभी हम इस इन्वर्टर में सप्लाई इनपुट करते हैं 12 वोल्ट की। तो इधर से हम नीचे से लगा देते हैं, इसको इनपुट कर दिया है। और इसके बाद अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, और इसके बाद हम डीसी 20 वोल्ट में लगा लूंगा, और इसके बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमने इसमें सप्लाई इनपुट कर दिया है। तो देख पाओगे ग्राउंड से ग्राउंड में किया, और इसके बाद इधर देख पाओगे ये है हमारा। तो 12.46 के आसपास सप्लाई आ चुकी है। और इसके बाद अभी हम इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो इस इन्वर्टर को सामने से हमारी जो स्विच है, स्विच से ऑन कर देंगे। तो हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद देख पाओगे हमारे पास एक 9 वाट की एलईडी बल्ब है। इसको भी हम जला के देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई है, सप्लाई आ रहा है या फिर अभी तक नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको, तो देख पा रहे हमारा सप्लाई आ चुका है। हमारा जो बल्ब है, बल्ब हमारा अच्छे से जल चुका है। और इसके बाद एक बार मैं इसको 100 वाट की बल्ब लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी ये रही 100 वाट की बल्ब, ठीक है। और इसके बाद हम इसको जो है इधर से लगा के दिखा देते हैं आपको। तो देख पा रहे 100 वाट की जो बल्ब है आपकी बहुत ही अच्छी से जल रही है। और 100 वाट की बल्ब जलने के बाद आपको मैं वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितना दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इस साइड से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको देख पा रहे। तो उसके लिए मैं मीटर को 750 वोल्ट एसी के रेंज में सेट करता हूँ, और इसके बाद इसको मैं इधर से इन कर देता हूँ। तो देख पा रहे इधर आपको जो सप्लाई है 245 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमारा जो बैटरी लो है, ठीक है। तो बैटरी लो की वजह से इस तरह का इंडिकेशन है, बैटरी लो है इसमें, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा चार्ज नहीं है बैटरी, क्योंकि इसके एक बैटरी के साथ में 2-3 इन्वर्टर चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है बैटरी लो का दिखा रहा है। तो गैस इस तरह से इन्वर्टर को चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इस इन्वर्टर को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो गैस अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। क्योंकि जिस तरह आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ सभी लोग कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि मैं यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बताता और सिखाता हूँ आपको, उसका कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं लेता हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने टेक्नीशियनों तक, सबके पास इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को डेफिनेटली अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना हो पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।